हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आकलन और मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए, आकलन असेसमेंट किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को आकलन कहलाती है। यानी आप लोग को पता है कि आकलन और मूल्यांकन, ये आकलन से और मूल्यांकन से एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसको अच्छे से आप लोग को तैयार करके पेपर देने जाना है। देखिए, आकलन एक संक्षिप्त शॉर्ट प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। आकलन को प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कंसेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को हो उसके समझाना चाहिए। आकलन दो प्रकार का होता है, यानी रचनात्मक आकलन और एक योगात्मक आकलन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे कोई आपको डाउट होता है या कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप वहाँ पे टीचर से पूछेंगे, टीचर बता देंगे, आपका निदान कर देंगे। लेकिन योगात्मक आकलन में क्या होता है कि जब आप लास्ट एग्ज़ाम देते हैं, आप दूसरी क्लास में जाने के लिए एग्ज़ाम जो देते हैं, वहाँ पे आपको कोई कुछ भी गलती करते हैं तो वहाँ पे सुधार का मौका नहीं मिलता है। तो रचनात्मक आकलन साल में 4 बार होता है, योगात्मक आकलन 2 बार होता है। तो देखिए, रचनात्मक आकलन क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने की बेस्ट आकलन और तरीका है। देन ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना, ऑब्जर्वेशन करना, प्रोजेक्ट, क्लास डिस्कशन करना। तो देखिए, यहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, जो उनको कंफ्यूज होगा वो शिक्षक से पूछेंगे, शिक्षक उनकी कमियों को दूर करेंगे। अगला देखिए, योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम स्टैंडर्ड लास्ट टेक, यानी इसमें आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि आप गलती किए हैं तो उसको सुधार किया जाए। आप इसमें फेल और पास का सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए, ये आकलन भी, असेसमेंट भी 3 तरफ का होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट एस लर्निंग होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन, यानी सीखने के लिए आकलन का मतलब कि जब आपको ही सीख रहे हैं, कुछ त्रुटि होती है तो उसमें सुधार किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन, यानी आप कितना सीखे हैं उसका आकलन होता है, इसमें सुधार नहीं किया जाता है। और एक होता है असेसमेंट एस लर्निंग यानी सेल्फ असेसमेंट, सीखने के रूप में आकलन। आप खुद अपने आप में बच्चे ग्रुप बना के सकते हैं कि मैंने कितना सीखा है, पहले जो मुझे ज्ञान था उससे कितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ा हुआ है, या मुझसे कौन सा बच्चा बहुत तेज़ है, हमने कितने रंग पे हैं। तो ये अपने आप में मूल्यांकन करता है। यहाँ पे देखिए, मूल्यांकन क्या है। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोष का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। यह अधिगमकर्ताओं लर्नर्स को सीखने की प्रोसेस में मदद करने का तरीका खोजता है। मूल्यांकन इस बात पर भी फोकस करता है कि अधिगमकर्ता लर्नर क्या है और कैसे सीख रहा है। मूल्यांकन की विशेषताएं देखिए। पहले तो वैधता यानी वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। यानी ऐसा होना चाहिए वैध कि मैं जिस चीज़ की खोज कर रही हूँ उसको हमें जानना है, ये उसके लिए सटीक है कि नहीं है। दूसरा है विश्वसनीयता, रिलेबिलिटीज। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। जैसे कि किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, तो एक ही आंसर देगा, तो ये क्या है, विश्वसनीयता है। व्यवहारिकता देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ पे मूल्यांकन की प्रक्रिया लगता समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। अगला देखिए, वस्तुनिष्ठता, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो। व्यापकता, इसमें सारे गुण का मापन होता है, यानी व्यापकता में सारे गुण का मापन होता है। इन कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, इसको भी देख लीजिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीए क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुएं शामिल हों और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जो जोर देती हैं। सीसीए इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों को जगह, कम अंतराल यानी लेस फ्रिक्वेंट पर होने वाली गलतियों को सुधारना। देखिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, सीबीए क्या है। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। यानी देखिए, कैपेबिलिटीज़ क्या होती है, इसमें क्षमताएं क्या होती है बच्चे को, उस शिक्षक खुद बनाता है। अगला देखिए, टूल्स ऑफ एवोल्यूशन, पोर्टफोलियो क्या होती है। तो पोर्टफोलियो से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके जो पेडालॉजी वाला सेशन है वहाँ पे पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता है।
तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह कलेक्शन होता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी बच्चा कार्य कर रहा है सारा कलेक्शन होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियां, प्रगतियां और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जैसे कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी मिलती है। देखिए पोर्टफोलियो ये है कि अगर कोई शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहा है, उसका ट्रांसफ़र कहीं अलग हो गया, दूसरा टीचर आया है, तो वो कैसे जान जाएगा कि कौन सा बच्चा कैसे, जब तक उसके साथ 2-3 दिन या 10 दिन, महीने भर नहीं मिलेगा तब तक उस बच्चे को जानकारी नहीं होगी कि बच्चा ये कैसा है। इसलिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। इसलिए उसने वो पोर्टफोलियो खोलेगा, देखेगा कि कौन सा बच्चा कैसा है। अगला देखिए, बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। रिकॉर्ड देखिए, एनोडोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे उसका बिहेवियर कैसा है, स्किल कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। अगला देखिए कम्युनिटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, यानी जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस कैसा, अचीवमेंट कैसा बच्चा करता है, तो ये 2 रिकॉर्ड होते हैं। देखिए रेटिंग स्केल क्या है। अगला देखिए रूब्रिक, देखिए रूब्रिक से क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। यह असेसमेंट का एक टूल है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी तरह से स्टूडेंट्स के काम के सभी घटकों में अचीवमेंट को और इंडिकेट करता है। चेक लिस्ट देखिए, ये आकलन ज़्यादातर यस और नो में होता है, तो ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको करा दें, क्योंकि अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ते हुए चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।